भाई वर्सेस भाई हिंदुत्व की लड़ाई। धर्म शब्द एक ऐसी सियासी चाशनी है जिसे सहूलियत की कढ़ाई में जितना पकाएंगे उतना ही फायदा मिलेगा। ये बात राज ठाकरे जैसे नेता बखूबी जानते हैं। तभी तो देखिए ना, जुबान से अजान जाती नहीं, लाउडस्पीकर रास आता नहीं, हनुमान चालीसा पर संग्राम छेड़ा सो अलग। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिन्हें लगता है कि राज ठाकरे को पंप करने का काम कर रही है बीजेपी। बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 मई यानी ईद के दिन तक कुछ बोलेंगे नहीं और 4 मई के बाद लाउडस्पीकर को छोड़ेंगे नहीं। रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी पर सियासी लड़ाई होती नहीं। लड़ाई है अजान की, हनुमान की, जुबान की, ठाकरे के खानदान की। नमस्ते मैं राशिद। राज ठाकरे ने हिंदुत्व की ढाई चाल चल दी है। बात हिंदुत्व के ब्रांडिंग की है, लिहाजा उद्धव ठाकरे भी खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है, इस उत्सव को खराब नहीं करूंगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं हमारी मांग पूरी करें, नहीं तो 4 मई के बाद किसी की सुनेंगे नहीं। राज ठाकरे ने आगे कहा, अगर मांग पूरी नहीं हुई ना तो हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो अपने तरीके से निपटेंगे भी। डिबेट का सवाल नंबर 1, भाई वर्सेस भाई में हिंदुत्व की लड़ाई आ गई है क्या जहरीली जबान का सियासत ही काम है? राज ठाकरे को बार बार पंप करने का काम कौन कर रहा है? क्या 3 मई के बाद लाउडस्पीकर पर बड़ा बवाल होगा? राज ठाकरे की धमकी का बड़ा इशारा क्या है? इन सभी के इर्द गिर्द मेरी डिबेट घूमेगी। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। राज ठाकरे की धमकी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 4 मई से लाउडस्पीकर की धमकी से हंगामा हो गया है। महाराष्ट्र में बहुत तेज हो गई सियासी हलचल। 4 मई के बाद किसी की नहीं सुनेंगे, ये कहना है राज ठाकरे का। दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे ने बहुत बड़ा बयान दिया है मस्जिद के लाउडस्पीकर पर। राज ठाकरे ने ये बड़ा बयान दिया है औरंगाबाद की अपनी रैली पर। और स्वाभिमान जगाना हमें शिवाजी महाराज ने सिखाया है, ये तक भी कहा है राज ठाकरे ने। राज ठाकरे बनाम शिवसेना की लड़ाई कहां पर आ गई है, बयानों के जरिए देखें और सुने। ठाण्याच्या सभेमध्ये म्हटलं का कुठच्या सभेमध्ये म्हटलं मला आठवत नाही मला, पण जो समाज इतिहास विसरला त्याच्या पायाखालचा भूगोल सटकलेला आहे, त्याच्या पायाखालची जमीन सटकलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये इथे आला आणि आमच्या देवगिरीच्या किल्ल्यामध्ये ज्यावेळी शिरला, काय चाललंय रे तिकडे? जर कोणी टाळकी जर काही गडबड करायला आली असेल तिथल्या तिथे हाणा। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बालासाहब ठाकरे शायद उनके आंख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बालासाहब ठाकरे जरूर खुश। लेकिन इशारों ही इशारों में राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा हमला किया। उद्धव कहते हैं, मैं हिंदुत्व के नए पैरोकारों पर ध्यान नहीं देता। उद्धव ने यह कहा कि बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कि बीजेपी ने भोले भाले पिता को धोखा दिया है। यह कहना था उद्धव ठाकरे का, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी के साथ चतुराई से पेश आता हूं। यानी ये अजान की लड़ाई, हनुमान चालीसा की लड़ाई, लाउडस्पीकर की लड़ाई भाई वर्सेस भाई पर आ गई है। उद्धव ठाकरे ने कितना बड़ा वार किया है ये आप सुने। राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई ये मराठी भाषा में कहां तक आ गई है, देखिए। उद्या तारीख 2 आहे, तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही।
लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही. का तुम्हाला रोज तुमची नवीन नवीन ओळख आणि नवीन नवीन तुमचे सगळे जे काही झेंडे ते फडकवावे लागतात, कधी या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, कधी त्या रंगाचा, हे असं का दरवेळेला करावं लागते? आम्ही कधीच झेंडा बदललेला नाहीये. मार्केटिंगचा जमाना आहे. त्या मार्केटिंगमध्ये तुम्हाला नाही पसंत पडलं तर परत करा. तर तसं तुमचं हे तुम्हाला फळलं तर फळलं, नाही तर परत मराठी, मग बाकीच्यांना हाकलून द्यायचं. मग ते फसलं तर मग आम्ही हिंदू, मग ते बाकीच्यांना घरात बोलवायचं. की 2 वर्षाचा कालखंड हा प्रचंड मोठा आहे. खंडामध्ये सगळं बंद होतं, नाटक, थिएटर, सिनेमा सगळं बंद होतं. आणि जर करमणूक फुकटात करून मिळत असेल तर का नाही पाहिजे? क्या 3 मई के बाद में बड़ा बवाल होने वाला है? 4 मई से राज ठाकरे क्या करेंगे? महाराष्ट्र में राज ठाकरे को पंप कौन कर रहा है? क्योंकि राज ठाकरे की राजनीति पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा था कि नेपथ्य में जाति नजर आ रही थी, चाहे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, कहीं पर भी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस नजर नहीं आ रही थी. लेकिन एकाएक औरंगाबाद, पुणे, मुंबई में इतनी ज्यादा आग इस पार्टी को कैसे मिल गई? आरके मिश्रा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुजाता पॉल नेता कांग्रेस, राज पुंजी नेता शिवसेना, योगेश चिले नेता एमएनएस, आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी मेरे साथ में हैं. बहुत बहुत स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच. अपना बेशकीमती समय आपने मुझे मेरे डिबेट के लिए दिया हुआ है. मैं पहला सवाल योगेश चिले जी आपसे करना चाहूंगा. 3 मई के बाद में क्या होने वाला है? 3 मई तक तो ये कह दिया है राज ठाकरे ने कि बवाल नहीं करेंगे, हम उत्सव खराब नहीं करेंगे. 4 मई से क्या होगा? कानून हाथ में लेंगे क्या? नहीं, अगर हम बार बार लगातार कह रहे हैं कि कानून का पालन करो और वो बार बार कहने के बाद भी सरकार अगर हरकत में नहीं आती है तो हमारे पास दूसरा चारा क्या रहता है? यानी हिंदुओं के हर त्योहार के लिए निर्बंध आप लगाएंगे, हिंदू हर त्योहार पे निर्बंध जो लगते हैं उसका पालन करते हैं, तो मुसलमानों को क्या तकलीफ क्या है? हम तो कहते हैं हम किसी अजान के खिलाफ नहीं है, ना किसी के इबादत के खिलाफ है. अगर अजान हम मानते हैं, अजान ये अल्लाह का इस्लाम है, हम मानते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर पे अजान ये किसी अल्लाह का इस्लाम नहीं है, मुल्ला का इस्लाम है. आपको अल्लाह प्यारा है या मुल्ला प्यारा है, अभी आप तय कर रहे हैं. हमने आपको वक्त दिया था, हमने सरकार को वक्त दिया था, सरकार का काम था. पिछले 15 सालों से सरकार ये कर नहीं पाई. यूपी में अगर ये हो सकता है तो महाराष्ट्र की सरकार को भी ये करना चाहिए था. टीम पीसीआर नाम ठीक कर लें, टीम पीसीआर नाम ठीक कर लें. ये योगेश चिले हैं, नेता एमएनएस. क्या बोलते रहे योगेश चिले, आप बोलते रहे. नहीं, वही हम कह रहे हैं कि अगर सरकार को ये जमता नहीं ना, सरकार को बार बार हमने कहने के बावजूद भी अगर वो हरकत में नहीं आती है तो हम हरकत में आएंगे. अभी इसके बाद हरकत में आएंगे मतलब, हरकत में आएंगे मतलब क्या मस्जिद के ऊपर चढ़ करके लाउड स्पीकर उतारेंगे, यही करेंगे? ऐसा राज साहब ने कभी नहीं कहा. अगर आप राज साहब का भाषण पूरी ईमानदारी से सुनेंगे तो उन्होंने कहा है अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने हम हनुमान मुझे ये बता दें योगेश चिले, हरकत का मतलब क्या है? हरकत का मतलब क्या है? अगर सरकार आपका अनुरोध नहीं मानती है, आपका ये कहना है, फिर हम हरकत में आ जाएंगे 4 मई से. हरकत का मतलब क्या है, थोड़ा समझाएं आप. हरकत का मतलब ये है जो राज साहब ने खुले तौर से कहा है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर 3 मई तक नहीं हटाए जाते तो 4 मई से उन सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे और दुगने आवाज में लगाई जाए. ठीक है. राजपुंजी, यहाँ पर योगेश चिले हैं, एमएनएस के नेता. इनका ये कहना है, एक होता है अल्लाह का इस्लाम, एक होता है मुल्ला का इस्लाम. अल्लाह का इस्लाम होता है जो सिर्फ अल्लाह को याद करता है, मुल्ला का इस्लाम होता है जो लाउड स्पीकर की बात करता है. आप लोग मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, यही एक वजह है कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर आप लोग हटवा नहीं रहे. यहाँ यूपी में देखिए आप मस्जिदों पर से, मंदिरों पर से जो लाउड आवाज बजाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, वहां से लाउड स्पीकर हटा दिया गया. तो महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, राजपुंजी? और दूसरी बात यह कि 4 मई को मस्जिद के सामने अगर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा और अगर माहौल खराब होता है, क्योंकि सरकार आपकी है, तो महाराष्ट्र में आप लोग क्या करेंगे? जी, इस प्रकार से जो हमारे योगेश जी कह रहे थे कि वो इस प्रकार से दुगनी आवाज में इसमें चलाएंगे लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने में हम पहले भी कह चुके हैं, इसमें कोई, हम भी करते हैं, आप भी करें, हर कोई करता है. जो भी हनुमान चालीसा को मानता है, जो प्रभु को मानता है, वो हर कोई करता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लेके मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएंगे. देखिए, कानून का जो भी उल्लंघन करेगा
उसको पता है उसके साथ फिर कानूनी जवाब देगा, उसके साथ क्या होगा। और ऐसे लोग जो धमकी देते हैं उससे सरकारों को निपटना आता है, उससे प्रशासन को निपटना आता है। इस प्रकार से कानून योगेश को शिले, अपने हाथ में ना, योगेश शिले, लेकिन- अगर कानून आपने हाथ में लिया, यहाँ पर बैठे हुए शिवसेना के नेता का ये कहना है, फिर आपसे उसी तरह से निपटा जाएगा। योगेश शिले बोले। एक मिनट, राशिद जी, अरे नहीं, सुनिए, मतलब आप इस देश में कोई नए महाराजा का अवतरण हुआ कि इस देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री भी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी है, हमारे देश में कानून व्यवस्था भी चलती है, हमारे देश में मुख्यमंत्री भी है, हमारे देश में राज्यपाल भी है। एक कानून व्यवस्था प्रणाली है, उसके हिसाब से देश चलता है, ना कि तुगलकी फरमान की तरफ से। आपने फरमान जारी कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाने चाहिए, उसी देश के कानून ने करना है। योगेश शिले, हाँ ठीक है, आप दोनों लोग रुक जाएं, आप दोनों ही रुक जाएं, आप दोनों ही रुक जाएं। आरके मिश्रा जी भी हैं, आप दोनों ही रुक जाएं। एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर देता हूं ना मैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के आरके मिश्रा भी मेरे साथ में है। आरके मिश्रा जी, ये पूरे देश में चल क्या रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके अधीन में है और पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, संविधान का पालन लोग करें, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को समझें, ये नहीं हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, पुणे से लेकर के औरंगाबाद तक, अलीगढ़ से लेकर के बनारस तक, ये चल क्या रहा है? गृह मंत्रालय आपके अधीन में है, विजिलेंस आपके अधीन में है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपके अधीन में है। ये धर्म के नाम पर इतना संग्राम क्यों छिड़ा है? भाई ये तो सियासत करने में लगे हैं, इनकी जबान हल्की होगी, जबान जहरीली होगी, लेकिन खमियाजा तो आम आदमी भुगतेगा ना। आरके मिश्रा जी, कंट्रोल कीजिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राशिद जी। मैं कह रहा हूं जो कि आज राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था, निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकार को इसके ऊपर में पूरी तरह से कंट्रोल करना है। जहां तक बात है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो कि लाउड स्पीकर के लिए जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हुए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हुए, निश्चित तौर पर उसका पालन होना चाहिए और राज्य सरकार को इसके ऊपर में बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि एमएनएस कहाँ सही है या राज ठाकरे कहाँ सही है या उद्धव ठाकरे कहाँ सही है। मैं कह रहा हूं जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और न्यायालय का जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसका पालन होना चाहिए, अक्षरशः पालन होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पर जो सामाजिक सौहार्द के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 1.25 लाख से ऊपर जो लाउड स्पीकर हैं या तो उतार दिए गए हैं या उसके वॉल्यूम कम कर दिए गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया हुआ है। अगर इसी के तर्ज पर अगर और भी प्रदेश जैसे उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है, उस चीज को लगातार उसके ऊपर में काम कर रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार का भी जो है सो एक दायित्व बन जाता है जो कि वहां पर उसके दिशा निर्देशों को पालन करे। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो इस तरह से असंवेदनशीलता, आपने देखा होगा जो एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मात्र एक कहा गया, जो कि मैं एक हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, उसके ऊपर में राजद्रोह का जिस तरह से महाराष्ट्र में बदले की राजनीति चल रही है, निश्चित तौर पर यह चिंताजनक विषय है। दो चीजें, अच्छा दो चीजें हैं। योगेश शिले फिर से बीच में आइए आप। आरके मिश्रा जी, फिर से आता हूं आपके बाद। योगेश शिले फिर से आप बीच में आए। आप ये बता दें कि आपको हनुमान चालीसा से प्यार है या अजान से एलर्जी? ये बात अजान की है या लाउड स्पीकर की है? योगेश शिले, ये बात ना अजान की है ना इबादत की है, ये बात है लाउड स्पीकर की। ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। अगर लाउड स्पीकर की बात है तो अदालत जाए ना। लाउड स्पीकर की बात है। योगेश भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी हुई है। आप एक काम करें, बड़े बड़े वकील आपके जानने वाले होंगे, राज ठाकरे के जानने वाले होंगे, बड़े बड़े वकील कीजिए ना। आप जाएं पहले लोअर कोर्ट, आप जाइए हायर कोर्ट, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। इस देश में बार बार यही करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिए उसके नहीं, देश में तो योगेश शिले, अगर देश में रहना है फिर तो अगर आप ये कहेंगे ना कि इस देश में बार बार हम यही करते रहेंगे क्या? अगर आप कानून से भी अलग हो गए हैं, अगर आप योगेश भाई, क्या आप कानून से अलग हो गए हैं या कानून से ऊपर हो गए हैं या अदालत से भी ऊपर हो गए हैं जो आप ये कह रहे हैं कि क्या देश में यही चलता रहेगा क्या बार बार? फिर तो आप अराजक कहे जाएंगे ना। हमको बोल रहे कानून का पालन करने के लिए, जो पिछले 20 साल से कानून का पालन नहीं कर रहे, पहले तो उनको बताना चाहिए, जाके पहले कानून का पालन करना शुरू कर दो। अगर वो लाउड स्पीकर हटाएंगे तो क्यों हनुमान चालीसा लगेगी लाउड स्पीकर पे? ठीक है सुजाता पॉल, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी है, यानी आप लोग भी हैं, क्यों नहीं लाउड स्पीकर हटा देते? यूपी की तरह देखिए ना,
यूपी में मंदिर मस्जिद हाई डेसिबल में अगर कोई कहीं अजान हो रही है, कहीं हनुमान चालीसा हो रहा है, कहीं पर कथा हो रही है, किसी भी तरह का पाठ हो रहा है, हर जगह वहां पर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। यूपी से नजीर लीजिए, महाराष्ट्र में भी ऐसा कीजिए, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी तो है, मान जाइए ना, ऐसी भी क्या जिद है? आपने जिद की लड़ाई बना करके रखी है। देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो टारगेट करके रखे हुए है इस वक्त महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में क्योंकि वो सरकार नहीं बना पाए, आपको याद है कि आधी रात को देवेंद्र फडणवीस कैसे पूरा का पूरा शपथ लेते हैं और कैसे फिर भी सरकार नहीं बना पाते। तो सरकार गिराने के कई कई तरीके हैं जो भाजपा अपना रही है, मगर इसमें खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, क्योंकि प्रहार तो लोकतंत्र और संविधान पर है। और जहां तक सरकार की बात है तो महाराष्ट्र की सरकार तो सबसे पहले आगे आई और उन्होंने एक जियो ऑर्डर किया था कि कोई किसी के भी मतलब धार्मिक स्थान के सामने जाकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये कदम तो पहले ही ले चुकी है महाराष्ट्र की सरकार। मगर अब आते हैं एमएनएस पर। राज ठाकरे जी बिल्कुल अपनी राजनीति को ढूंढ रही है और भाजपा की ABCDE पता नहीं कौन सी वाली टीम बन चुकी है। नहीं, क्योंकि बी टीम तो आप लोग ओवैसी को बोलते थे, अब आगे का बताइए आप। सी टीम ओवैसी है तो ये तो डी टीम पे पहुंच गए हैं। अच्छा। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से तो अभी राष्ट्रवादी की आप ए टीम है क्या? महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की ए टीम है क्या अभी? अरे हर इस लोकतंत्र में हर पार्टी को खुद का पॉलिटिक्स करने की पूरी मुबा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर हम अपनी बात रखते हैं तो योगेश शिले एक मिनट रुक जाइए आप, योगेश शिले एक मिनट रुक जाइए आप। आर के मिश्रा जी ओके मैम आप भी रुक जाइए। आर के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस की यहाँ बैठी हुई नेता का ये कहना है, सुजाता पॉल का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी की डी टीम है एमएनएस यानी राज ठाकरे, और भारतीय जनता पार्टी बहुत डेस्परेट है महाराष्ट्र को लेकर के। आप लोग इतने डेस्परेट हैं कि आधी रात में ही सरकार बनाने के लिए आप लोग जो भी 2-3 साल पहले आप लोग आ गए थे वो भी याद दिलाते हुए सुजाता पॉल का ये कहना है डेस्परेशन का लेवल इतना ज्यादा है कि आप लोग अलग अलग पार्टी को पकड़ रहे हैं और दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलवा रहे हैं। क्या राज ठाकरे आपकी सियासत का मोहरा है? आर के मिश्रा जी। देखिए आशीष जी, मैं यहाँ पर सुजाता जी के बहुत सम्मान करते हुए मैं अपनी शब्द को रखना चाहूंगा। आशीष जी देखिए, यहाँ पर क्या होता है जो कि अगर कोई किसी अधिकार की बात करता है, आप महाराष्ट्र में ले लें या कांग्रेस शासित जो भी प्रदेश है, वहां पर अगर अपने अधिकार की आप बात कर लें, वहां पर आप देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं इनको एक अपना एक प्रोटेक्टिव एक कवच चाहिए यहाँ पर, जो कि भाजपा का डी टीम, ई टीम, सी टीम। राज ठाकरे को कवर फायरिंग कौन दे रहा है? फिर राज ठाकरे को कवर कौन कर रहा है? राशिद जी ऐसा है, कोई कवर नहीं कर रहा है। अगर एक व्यक्ति, अगर कोई एक पार्टी अगर ये कह रही है जो कि अदालत का, न्यायालय का एक निर्देश है जिसको राज्य सरकार को पालन करना चाहिए, तो ये कहां से मुझे लग रहा है जो कि भाजपा की डी और बी वाली समझ, क्या राज ठाकरे जी को इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी बात को किस तरह से अपने सरकार के सामने में रखें? क्या राज्य के अंदर में क्या इतनी अराजकता हो गई है, इतनी अराजकता हो गई है जो वहां पर शब्द रखने के लिए किसी को जेल में डाल दिया जाएगा? आलोक मेहता जी को बीच में लेकर के आते हैं, मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आलोक मेहता जी। अब मैं एक बात चाह रहा था कि एक बार क्विक रैप अप में आप सभी को सुन लें ताकि फिर आपका ओपिनियन आना बहुत जरूरी है। आलोक मेहता जी, राज ठाकरे सियासत का उदय तो हालांकि बाला साहब ठाकरे के वक्त में ही हो गया था, लेकिन साल 2007-2008 जब यूपी बिहार वालों के खिलाफ मुखर हुए, यूपी बिहार वालों के खिलाफ एमएनएस वालों ने बवाल काटा, वहां से होता है सियासत में राज ठाकरे का इंडिविजुअल उदय। तब से लेकर के अभी तक राज ठाकरे की पार्टी ने नगर निगम लड़ा, लोकसभा लड़ा, विधानसभा लड़ा, लेकिन यह समझ में आ गया कि शिवसेना के बैनर तले जो चेहरा बड़ा बिकता था एमएनएस के नाम से और एमएनएस के झंडे के साथ में यह बिक नहीं रहा है। एकाएक राज ठाकरे औरंगाबाद, पुणे, मुंबई में हो गए अग्रेसिव। क्या यह माना जाए कि राज ठाकरे को कोई पंप करने का काम कर रहा है? अगर राज ठाकरे को किसी ने सियासी पंप किया है तो वो कौन है, और ये पंप करना राज ठाकरे को कहां लेकर के जाएगा, महाराष्ट्र को कहां लेकर के जाएगा? आलोक जी। जी पहले तो बहुत आपको बधाई भी देता हूँ क्योंकि आपको अभी अवार्ड मिला है कल, और हमारे इंडिया न्यूज के सब दर्शकों के लिए भी जानकारी भी होगी कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बहस हो लोकतंत्र में, कोई लड़ाई के लिए नहीं है, सब एक दूसरे के सब संबंध। हम पर्दे के पीछे देखते हैं तो सुजाता जी और शिवसेना, कांग्रेस सब लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं, भोजन करते हैं,
कल ही प्रधानमंत्री ने भी जब भोजन आमंत्रित किया, और साथ में की राज ठाकरे जी ने भी उल्लेख किया है, कल ईद का अवसर है, कल अक्षय तृतीया है। हम इंडिया न्यूज की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी एक तो शुभकामना देता हूँ, और इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उससे एक शांतिपूर्ण माहौल में एक समाधान माना जाए। सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, विधानसभा को हम सब मानते हैं। मीडिया हम लोग झगड़ा कराने के लिए नहीं है, जो झगड़ा कराते हैं उनकी बात अलग है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि राज ठाकरे जी सही माने में उस समय बाल ठाकरे के समय में उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे थे। ये ठीक है कि उसके बाद जिस तरह से उनका विभाजन हुआ उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कल भी उन्होंने, मैं संशोधित करूंगा, हमारे राशिद भाई आपने शुरू में जब कहा कि उन्होंने कहा है कि नहीं इसके बाद मस्जिदों में नहीं होना चाहिए, मस्जिद शब्द मैंने पूरा सुना है और मराठी के साथ अनुवाद भी प्रसारण जहाँ से था मैं उसको ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उन्होंने सबका जिक्र नहीं किया, लेकिन सारे धार्मिक केंद्रों पर इस तरह के लाउड स्पीकर का वो विरोध कर रहे हैं। पहली बात ये ठीक है कि मस्जिद वाला एक मुद्दा चूंकि इस समय ताजा गर्म था, उन्होंने जब उसको कहा कि जब वो नहीं मानेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, साथ में ये भी कहा 4 तारीख के बाद बने, और मैं कोई दंगे नहीं कराना चाहता। मैं राज ठाकरे जी का कई आलोचना करता रहा हूँ, मैं अभी इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब जो संयमित ढंग से सामने आ रहे हैं, यदि उन्हें शिवसेना की तरह किसी और दल के साथ संबंध बनाना हो, मैंने कहा भाजपा के साथ कल क्या है, इसने उम्मीद की थी जो घोषणा करके 92 के बाद कहा गया था कि हमने गिराया है, ये अलग बात है, कल बीजेपी ने कह दिया था अयोध्या में हमने कहीं भी शिवसेना के आदमी का नाम नहीं है जिन्होंने, जिसे हम ढांचा मानते हैं, बाबरी मस्जिद गिराई, लेकिन तब तो शिवसेना ने घोषित किया था। आज वही कांग्रेस पार्टी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का भी नाम था कि यहाँ नरसिंह राव सोते रहे, कि मैं दिल्ली में तब भी ये बात को जानते हैं कि घंटों वो सोते रहे ताकि जो भी काम है अयोध्या में पूरा हो जाए। तो कौन शामिल था ये अलग है, सबने मान लिया कि मंदिर बन रहा है, इसलिए राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले, और अक्षय तृतीया के साथ संपन्नता का त्योहार है। संपन्नता को खत्म करके महाराष्ट्र नहीं रह सकता या देश नहीं रह सकता, संपन्नता गरीबों के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये जो लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई है, अब एक नया गठबंधन हो सकता है। आलोक सर आपके वीडियो में, आपको बीच में मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो में कुछ टेक्निकल स्नैग आ रहा है। एक बार फिर से मैं योगेश चिले के पास में चलता हूं, इस आलोक जी के पास हम दोबारा चलेंगे जैसे ही वीडियो ग्लिच ठीक होता है। मैं एक बार फिर से योगेश चिले के पास में चलते हैं। योगेश चिले, लाउड स्पीकर से वाकई में दिक्कत मुझे भी होती है, अगर तेज आवाज में अजान भी होने लगे ना, मैं राशिद हाशमी, मुझे भी दिक्कत होती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन लाउड स्पीकर अगर तेज आवाज में है, किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की वजह से किसी को भी दिक्कत हो सकती है। फिर आपको मस्जिद वाले लाउड स्पीकर से दिक्कत है क्या, मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा, क्या वहां के लाउड स्पीकर से दिक्कत है या नहीं? योगेश चिले, देखिए माननीय राज साहब ने कल भी कहा कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। अच्छा, और अगर आपको लाउड स्पीकर लगाने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, आप साल में ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार कोई भी 15 दिन तक परमिशन दे सकती है। आप 365 दिन की परमिशन नहीं दे सकते किसी भी प्रार्थना स्थल को, वो चाहे हिंदू को हो या मुसलमानों को हो या क्रिश्चियनों का हो। राष्ट्र साहब का स्पष्ट कहना है कि सभी धार्मिक स्थलों से मस्जिद हो, मंदिर हो, लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। लोगों को शांति से जीने का अधिकार है, उन्हें शांति से जीने दीजिए। फिर तो ये बड़ी लॉजिकल बात है राजपुंज जी, फिर तो बड़ी लॉजिकल बात है। अगर राज ठाकरे, ये आप लोग फिर सहूलियत के हिसाब से क्यों कैच कर रहे हैं, सिर्फ मस्जिद ही क्यों कैच कर रहे हैं? राज ठाकरे ने ये कहा हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर राजपुंजी को टीवी स्क्रीन पर लेकर के आ जाए, राजपुंजी अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर कहीं पर भी लाउड स्पीकर तेज आवाज में है तो उसे उतार देना चाहिए। राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा है। फिर उद्धव ठाकरे को क्यों लगता है कि हिंदुत्व के नए पैरोकार हैं? फिर उद्धव ठाकरे को क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं? फिर उद्धव ठाकरे को क्यों ये बात याद आ गई, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिता को, मेरे भोले भाले पिता को भी धोखा दिया? इस तरह की बातें फिर कहां से आ गई? ये लॉजिकली तो है, मंदिर से हटाइए, मस्जिद से हटाइए, गिरजाघर से हटाइए, ठीक तो है ये। भाई मुझे दिक्कत होती है, मैं नहीं सो पाता, मेरे घर के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, मेरी माँ बीमार रहती हैं और उनकी नींद टूट जाती है, क्या दिक्कत है? हटा दीजिए ना मस्जिद से भी। राशिद जी, यहाँ लाउड स्पीकर की बात ही नहीं है। ये लाउड स्पीकर को 5 डेसिबल पे चलाने की पूरी सरकार की जो कवायद है उसको बिल्कुल वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2005 28 अक्टूबर को आरसी
जो अपना लाहौटी और अशोक भान जी का जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि 15 दिन, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेश जी, कि 15 दिन हर धर्म को 15 दिन की इजाजत है कि अपने धार्मिक जो भी अनुष्ठान है, जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम है, 15 दिन पूरे साल में उसको इजाजत होगी और उस पर वो चलाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ लाउड स्पीकर की यहाँ तो एक तानाशाही की बात हो रही है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, नहीं, इन्होंने कह दिया ना राजपुंज जी, इन्होंने ये कहा कि अगर हम अदालत ही जाते रहे, कितने साल से तो अदालत जा रहे हैं, कितने साल तो प्रशासनिक अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके हम ये कहते हैं उद्धव जी मानते ही नहीं, उद्धव ठाकरे मानते ही नहीं, महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है हमारे सामने मानती नहीं। आर के मिश्रा जी, अब यहाँ से बीच में आप आ जाइए, बीच में इसलिए आ जाइए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि इंटरव्यू में कि आप लोगों ने शिवसेना के साथ में धोखाधड़ी की, आपके हाथ की कठपुतली राज ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने इनडायरेक्टली ये बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिताजी बड़े भोले भाले थे, बाला साहब ठाकरे बहुत भोले वाले थे, आप लोगों ने उनके साथ में धोखा किया है। यही एक वजह है कि मैं हमेशा ही सियासत में फूक फूक करके कदम रखता हूं जहां पर बात भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है। क्या शिवसेना को आप लोगों ने धोखा दिया? आप देखिए राजनीति जी, यहाँ पर ठीक है, राजनीति में आप फूक फूक करके कदम रखिए, किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने आपको टोका नहीं। लेकिन जहां तक बात है बाला साहब ठाकरे का, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी उसी समय से, अगर वो कह रहे हैं जो कि उसी समय से सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उस समय से ही वो बातें कर रहे हैं, परसों पूर्व ये बातें चल रही हैं। लेकिन अगर जहां तक कह रही है कि धोखा देने वाली बात है, तो मैं कह रहा हूं धोखा देने वाली, धोखा किसने दिया और किसको दिया, ये उद्धव जी बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल झांक करके देखेंगे तो अपने आप उनको राजपुंज को जवाब देना चाहते हैं। शिवसेना वर्सेस बीजेपी, राजपुंज वर्सेस आर के मिश्रा। ठीक है राजपुंज जी, जवाब दें आप, रिबट करें। राकेश जी, 2002 की बात याद दिलाता हूं मैं, 2002 की बात याद दिलाता हूं, जब नरेंद्र जो गुजरात में जब दंगे हुए, नरेंद्र मोदी जी के जो अपना विरुद्ध में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और उस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी थे जिन्होंने साफ कहा था कि अगर मोदी नहीं तो गुजरात नहीं, साफ बात बोली थी। और आज जो ये बात मैं आपको कह रहा हूं, आज 3 साल से आप सरकार में हैं, आप महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, आज आप बड़ी क्या आप नहीं बड़ी बातें चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा, आप बिल्कुल सुनिए, नहीं देखिए बाबरी मस्जिद का नहीं, मैं कह रहा हूं आज 3 साल से आप सरकार में हैं, आप 3 साल से सरकार में हैं, आप अपने आप को देखिए, अंदर झांक करके कोशिश करिए किस तरह से कानून व्यवस्था आप लोगों ने बना करके रखी हुई है महाराष्ट्र के अंदर में, किस तरह से एक टारगेट फिक्स किया जा रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है वहाँ पर, किस तरह से एक आजादी नहीं छोड़ी है आप लोगों ने किसी के, अगर कोई हनुमान चालीसा पाठ करना चाहता है उसके ऊपर में आप देशद्रोह का केस कर देते हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ, आज ये 3 साल से आप कर क्या रहे हैं? सरकारों के ऊपर कुछ आंच आने देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 3 साल से कर क्या रहे हैं? ओके ठीक है, आगे मैं आलोक मेहता जी से सवाल करूंगा और आलोक मेहता जी से मैं ये सवाल करना चाहता हूं, बल्कि पूरा देश ये सवाल करना चाहता है, क्या आने वाले वक्त पर हमारे जितने भी सियासतदान हैं अपने सियासी चश्मे से या अपनी पॉलिटिकल सोच के हिसाब से या पॉलिटिकल सूटेबिलिटी के हिसाब से जब भी चुनावी मैदान में जाएंगे, चूंकि इनके लिए धर्म बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, तो जाकर के जनता के सामने क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे हमने आपको मकान दिया, मकान के नाम पर दे दो, हमने आपको पानी दिया, पानी के नाम पर दे दो, हमने आपको रोटी दी, खाना दिया, खाने के नाम पर दे दो, या फिर ये कहेंगे हिजाब के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो, हनुमान के नाम पर दे दे बाबा, लाउड स्पीकर के नाम पर दे दे बाबा, अजान के नाम पर दे दे बाबा? और वैसी जैसे लोग भी तो बीच में हैं जो ये कहने में लगे हुए हैं मुसलमान अगर कट्टर हो गया तो फिर देश का माहौल बिगड़ जाए। अगर मुसलमान कट्टर कैसे कह दिया ये ओवैसी ने? किसी धर्म विशेष को लेकर के अगर कट्टर जैसी जबान का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सियासतदानों के खिलाफ क्यों नहीं कानून का इस्तेमाल किया जाता है? तौकीर रजा जैसे लोग जिन्होंने ये कहा था मुसलमान अगर सड़क पर आ गया तो फिर महाभारत हो जाएगी, इस तरह के बयान अगर आज की तारीख में निकल करके आ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या है? और हाँ, हम धर्म संसद की भी बात करेंगे। यूपी के अलीगढ़ में कालीचरण महाराज ने फिर से क्या उगला है जहर? धर्म संसद की वजह से क्यों मचा है बवाल, सवाल दोनों की बातें होंगी आगे। फिलहाल हेडलाइंस।
अपनी डिबेट के पिछले हिस्से में मैंने राज ठाकरे के बयान की बात की थी। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि धर्म पर जितने भी डेवलपमेंट्स पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मैं बात ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि कर्नाटक में, केरल में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में न जाने कितनी ऐसी खबर आ रही हैं जिनका सरोकार धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग? संयोग प्रयोग को लेकर के गदाधारी अपने आप को बताने वाले क्या कहेंगे, घंटाधारी दूसरों को कहने वाले क्या कहेंगे, और इन सभी के बीच में गधाधारी भी आ गया था, आपको याद होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, कालीचरण महाराज 94 दिन तक जो जेल में रहे, फिर से दे दिया विवादित बयान। भारत में सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं है, कालीचरण महाराज ने आगे कहा। देश को हिंदू राष्ट्र ही बनाना जरूरी। अलीगढ़ के धर्म संसद में बहुत बड़ा बयान। 94 दिन तक जेल में रहे थे कालीचरण महाराज, और एक बार फिर से दिया है बयान कालीचरण महाराज ने। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। अलीगढ़ के धर्म संसद में क्या विवादित बयान दिया है, धर्म की लड़ाई कहां तक ले आई, सुनिए। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी कि पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ, सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दे दी। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय, माननीय। आप समझ रहे होंगे क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में? अल्पसंख्यक आप हो हिंदुओं, अल्पसंख्यक आप हो, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। इस्लाम की बात आ गई कि सारे मुसलमान एकीभूत हो जाते हैं, पर इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं। गाय पर, जिंदे प्राणी पर, जिंदा गाय पर खौलता पानी डाला जाता है, जिंदे पानी में चमड़ा उधेड़ा जाता है कत्ल खानों में। और ऐसा 1 लाख गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी हुई है कत्ल खानों को। कालीचरण महाराज देश का एक ऐसा नाम जो विवादों की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। पिछले कई दिनों में 94 दिन तक जेल भी काट करके आए हैं, फिर अलीगढ़ की धर्म संसद में ऐसा विवादित बयान दिया। आर के मिश्रा जी, ये क्या चल रहा है? कालीचरण महाराज जैसे लोग, यति नरसिंहानंद जैसे लोग धर्म संसद के नाम पर इतना अधर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता? राशिद जी, यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए, जो लोकतांत्रिक शब्द है, जो संवैधानिक शब्द है, उसके विपरीत अगर कोई बात करता है, उसके ऊपर में उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, कानून अपनी व्यवस्था बिल्कुल कर रहा है। कानूनी जिस तरह से आप ने भी कहा है, जो कि 94 दिनों तक जेल काट करके भी आ चुके हैं, मैं ये कह रहा हूं जो कि स्वतः संज्ञान लेने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज सामाजिक समरसता बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं में समाज के जो व्यक्ति हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब देखिए, हर एक चीज आप कानून और प्रशासन के ऊपर में छोड़ देंगे और इससे हमारी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 135 करोड़ जनता है भारत के अंदर में, इतना बड़ा देश, और निश्चित तौर पर इसमें सामाजिक व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था बिल्कुल है, जो संविधान संबद्ध जो जिस तरह से है उसमें अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन भाषा का जो एक मर्यादा होती है, लेकिन उस पर भी बिल्कुल। लेकिन सुजाता पॉल जी, हालांकि आर के मिश्रा जो बात कह रहे हैं ना, आइडियली, आइडियोलॉजिकली सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है कि जनता भी सुओ मोटो, यानी जनता भी स्वतः संज्ञान लेकर के देखे कि इस तरह के जो विवादित संत होते हैं, इन्हें कैसे नकार देना है या इन्हें कैसे बैकबर्नर पर डाल देना है। लेकिन सुजाता पॉल, हम उस नैरेटिव का क्या करें जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? अभी तक ऐसा नहीं रहा था, लेकिन एकाएक कालीचरण जैसे कथित धर्मगुरु, मैं कथित धर्मगुरु इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी जबान पर जहर होता है वो संत नहीं हो सकते, जिनकी वाणी में संयम नहीं है वो संत नहीं हो सकते। ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? इस तरह के धर्मगुरुओं को आगे प्रोजेक्शन कौन दे रहा है? सुजाता पॉल जी जी, देखिए, मिश्रा जी ने जो बात कही है उससे साफ हो जाता है कि भाजपा आरएसएस की मंशा क्या है। भाजपा आरएसएस संरक्षण देती है, तभी तो कहती है कि लोग कर ले, कानून जो काम करता है, जो सरकारों का काम है, वो लोग कर ले। अब यहाँ पर
देखे कि उत्तराखंड में भी धर्म संसद होने वाला था और आपने हरिद्वार का धर्म संसद देखा। जब रुड़की में इसी प्रकार का धर्म संसद होने जा रहा था तो कोई चला गया माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिए कि अगर किसी भी तरह का हेट स्पीच इस धर्म संसद में हुआ तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले धर्म संसद के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा था हमारे को तो कोई पार्टी बना नहीं सकता क्योंकि हमने तो परमिशन दी नहीं, इन्होंने अपने आप करी और धर्म संसद तो होते रहते हैं। तो इस धर्म संसद को रोका गया रुड़की में। उसी प्रकार से भारतीय जनता लेकिन क्या हो रहा है पार्टी की ना, सरकार ये जहर कहाँ से शुरू होता है? जब सियासत में सहूलियत तलाशी जाने लगती है। आप लोग भी तो आप देखें ना, आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जब सियासत होती है तो आचमन करने के लिए पहुंच जाते हैं, जब सियासत होती है तो जनेऊधारी बन जाते हैं, जब सियासत होती है तो अपने आप को ब्राह्मण बताने लगते हैं, जब सियासत होती है तो मंदिर जाते हैं, सियासत होती है तो मस्जिद जाते हैं। भाई ये सहूलियत आपने भी तो अपने साथ में रखी है। एक विचारात्मक विभ्रम आप में भी तो है कि आप आरएसएस को कोसते रहेंगे, बीजेपी को कोसते रहेंगे, लेकिन वही धर्म जब खुद ओढ़ना है या खुद भी मुलम्मा उसका चढ़ाना है या खुद भी उसकी चाशनी में नहाना है तो आप लोग भी अछूते कहां रहते हैं? सुजाता जी, मैं कर्कश हूं लेकिन सत्य है ये। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। भाजपा और आरएसएस कुछ भी बताने की क्या जरूरत है मैम? बताने की क्या जरूरत है? मैं क्या हूं? मैं राशिद हाशमी, मेरी एक ही ब्रांडिंग है मैम, मेरी एक ही ब्रांडिंग है। सुनिए ना मैम, धर्म से ब्रांडिंग नहीं होती, जाति से ब्रांडिंग नहीं होती। ब्रांडिंग होती है आपकी राष्ट्रीयता से, ब्रांडिंग होती है आपके कर्म से। आलोक जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं पहले कहूंगा मैं हिंदुस्तानी हूं, फिर मैं ये कहूंगा कि मैं एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट हूं। आलोक जी देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर आलोक जी को सुन लें। जब आप बात करते सुजाता जी को बोले जी, सुजाता जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर कांग्रेसी जो है धर्म निरपेक्ष होता है। हर समाज के लोगों को आगे करने का काम भाजपा नहीं कर सक रही है, ये दिख रहा है, मगर कांग्रेस करती रही है। इसीलिए तो हमारे ऊपर आक्षेप लग रहा है कि हम अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कैसे कर सकती हैं मैम? आप कह रही हैं कि हर कांग्रेसी धर्म निरपेक्ष होता है। वो दिग्विजय सिंह मैम वो दिग्विजय सिंह रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि बटला हाउस में जो आतंकी मारे गए उसके बाद फिर आपकी बड़ी नेता की आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए ये मत बोलिए कि कांग्रेस में हर कोई धर्म निरपेक्ष है। आलोक जी बीच में आप आए, मैं एक सवाल छोड़ करके गया था आलोक जी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या अब आने वाले वक्त में जब चुनाव में नेता जाएंगे तो ये कहेंगे अजान के नाम पर दे दो, हनुमान के नाम पर दे दो, हिंदू मुसलमान के नाम पर दे दो, रामनवमी के नाम पर दे दो, लाउड स्पीकर के नाम पर दे दो, हाँ चालीसा के नाम पर दे दो? क्या इस तरह से वोट मांगे जाएंगे? आलोक मेहता जी चलिए, जहां से बात खत्म हो रही थी मैं पहले उनको सुजाता जी को याद दिला दूं। चंद्रा स्वामी जो बहुत बड़ा फ्रॉड था, तांत्रिक राक्षस की तरह से, उसने भारत में क्या नहीं किया, वो कांग्रेस के आप अभी गूगल से निकाल लीजिए, सारा इतिहास मिल जाएगा। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्केट थैचर तक वो पहुंचा, हमारे विदेश मंत्री कांग्रेस के तब थे। और इसलिए ये कहना कि ऐसे तांत्रिकों, ऐसे जो फ्रॉड जो थे, उनका था वो जेल भी बीच में कुछ समय के लिए गया था। सर माफी के साथ आप सबको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बर्लिन की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में